कलियुग का आरंभ। हिंदू धर्म के अनुसार मानव इतिहास के 4 युगों सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग में से चौथे और अंतिम युग का आरंभ है। यह युग अधर्म, पाप और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कलियुग के आरंभ का समय और घटनाओं के बारे में पुराणों, वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों में विभिन्न विवरण दिए गए हैं। पौराणिक दृष्टिकोण। महाभारत और पुराणों के अनुसार कलियुग का आरंभ तब हुआ जब भगवान श्रीकृष्ण ने पृथ्वी से अपने लौकिक शरीर का त्याग किया। ये घटना महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद हुई थी। श्रीमद्भागवत पुराण में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण के निधन के साथ ही धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा और कलियुग की शुरुआत हुई। तिथि और समय का उल्लेख। कलियुग की आरंभ तिथि को लेकर विद्वानों में भिन्नता है, परंतु ज्योतिषीय गणनाओं और शास्त्रीय विवरणों के अनुसार ये घटना लगभग 3102 ईसा पूर्व में घटित हुई मानी जाती है। इस तिथि को ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर निश्चित किया गया है। विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख है कि जब 5 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु मेष राशि में एकत्र हुए तब कलियुग का आरंभ हुआ। ये खगोलीय घटना 3102 BC में हुई। महाभारत के अनुसार युद्ध के बाद धर्म का ह्रास और अधर्म का प्रबल होना ही कलियुग की शुरुआत का संकेत है। कलियुग को अधर्म का युग कहा गया है। धर्म का पतन, सत्य, तप और दान जैसे धार्मिक गुणों में कमी, मूल्यों में गिरावट, लोगों में स्वार्थ, लोभ और कपट की प्रवृत्ति बढ़ना, आध्यात्मिकता की कमी, योग, ध्यान और भक्ति में रुचि कम होना, जीवन का संक्षिप्त होना। पुराणों के अनुसार कलियुग में मानव की औसत आयु घटकर 100 वर्षों से भी कम हो गई है। परिवार और समाज में विभाजन। कलियुग में पारिवारिक और सामाजिक संबंध कमजोर हो जाते हैं। कलियुग की शुरुआत के प्रतीक। कलियुग के आरंभ का मुख्य प्रतीक पांडवों का स्वर्गारोहण और यदुवंश का विनाश माना जाता है। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने राज्य द्वारका का विनाश होते हुए देखा और फिर अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा होने के बाद धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। यह अधर्म के युग का संकेत था। द्वारका का डूबना। श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णन है कि द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, जिससे सत्य, प्रेम और धर्म के प्रतीक का अंत हुआ। मानव समाज पर प्रभाव। कलियुग का प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। इस युग में नैतिकता, सदाचार और धार्मिकता का ह्रास होता है। समाज में अराजकता, भौतिकवाद और हिंसा का बोलबाला होता है। धार्मिक दृष्टिकोण। लोगों में भगवान के प्रति आस्था कम होती जाती है। पूजा और भक्ति केवल दिखावे तक सीमित रह जाती है। भौतिकता का प्रबल होना। धन, पद और भौतिक सुखों को प्राथमिकता दी जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। हालांकि कलियुग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बढ़ा है। हिंदू धर्म के अनुसार कलियुग का अंत प्रलय या विनाश के साथ होगा। भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। कल्कि अवतार। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि कल्कि अवतार घोड़े पर सवार होकर तलवार से अधर्म का नाश करेंगे। कलियुग के अंत के बाद फिर से सत्ययुग का आरंभ होगा, जब सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता का पुनः प्रबल प्रभाव होगा। कलियुग का आरंभ 3102 BC माना जाता है और यह युग अधर्म, पाप और अज्ञान के प्रबल होने का प्रतीक है। हालांकि यह युग चुनौतियों और नैतिकता के ह्रास का समय है, लेकिन इसे आध्यात्मिक जागरूकता और भगवान के प्रति समर्पण का भी समय माना जा सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य चाहे जिस युग में भी हो, अपने कर्मों और आचरण के द्वारा धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सकता है। यही कलियुग की सबसे बड़ी सीख है।